हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टेडियम गाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 ईयर बीएड के बारे में और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। 1 ईयर बीएड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कब निकलेंगे, इसके अलावा फीस कितनी रहेगी 1 ईयर बीएड की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कब कब फॉर्म निकलेंगे 1 ईयर बीएड के। इसके अलावा गाइज जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 1 ईयर बीएड का, उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाएगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी एंट्रेंस एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चीजें कवर करेंगे। कंप्लीट चीजें मैं ऑफिशियल तरीके से बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके मैं आपको चीजें समझाऊंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है ये हमने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्रिएट किया है। लाइक जो आपकी डेली बेसिस पे इंग्लिश स्पीकिंग होती है, या अगर आप इंटरव्यू के देने जा रहे हो तो इंटरव्यू में किस तरीके से आपको फेस करना है, इंटरव्यू में कौन सी इंग्लिश किस तरीके से यूज की जाए ताकि हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाए, तो इससे रिलेटेड इस पे वीडियोस आती रहती हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के यहाँ पर सभी तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका 1 ईयर बीएड है वो कब तक कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में लागू ऑलरेडी हो गया है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कब तक लागू किया जाएगा, उसकी टाइम लिमिट जो है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कब तक रखी गई है और क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी 1 ईयर बीएड के लिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेन कंटेंट पे और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमें जाना है पेज नंबर 23 पे। आप भी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो और इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर 5.23 वाले पैराग्राफ में आप इस चीज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो इन चीजों को। तो यहाँ पर देखेंगे द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड degree that teaches a range of knowledge, content and pedagogy and includes strong practicum training in the form of student teaching at local schools and 2 year बीएड प्रोग्राम। आप देखेंगे यहाँ पर 4 ईयर बीएड की बात कही गई है, एक 2 ईयर बीएड प्रोग्राम की बात कही गई है और इसके अलावा यहाँ पर 1 ईयर बीएड की बात भी कही गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं तीनों के बारे में समझा दूंगा और 1 ईयर बीएड के बारे में मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रहेगी इस वीडियो में मेरा 1 ईयर बीएड को लेकर के रहेगी, बिकॉज 1 ईयर बीएड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मुझसे और इसी वजह से मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा। इसमें अप्लाई कर पाएंगे 12th वाले स्टूडेंट, जस्ट आफ्टर 12th क्लास। अगर आपको लगता है कि आपको अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना है तो ऐसे में आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हो और 12th क्लास के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल देने पड़ेंगे जिसमें आपका कंप्लीट जो बीएड है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेटेड है, इसमें आपका 3 साल की डिग्री प्लस 1 ईयर बीएड जो है वो कंप्लीट इसके अंदर आपको कवर करवा दिया जाएगा। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे 2 ईयर बीएड की। इसमें कौन एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर 2 year BEd program will also be offered by the same multidisciplinary institution offering the 4 year integrated BEd। तो जहां पर जिस भी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा होगा वहां पर 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम भी ऑफर किया जाएगा एंड विल बी इंटेंडेड ओनली फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बैचलर डिग्री इन अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। तो अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है और अगर अब आप बीएड करना चाहते हो तो ऐसे में बीएड के लिए आपको 2 साल देने पड़ेंगे। मतलब जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हो तो आपको 2 साल का बीएड ही करना पड़ेगा। तो 1 ईयर का बीएड किसके लिए होगा ये आप समझ लेते हैं 1 ईयर बीएड के बारे में। So these BEd programs may also suitably adapted as 1 year BEd program and will be offered only to those who have completed the equivalent of 4 year multidisciplinary bachelor degree or who have obtained master degree in speciality and wish to become a subject teacher in that speciality। तो गाइस देखो यहाँ पर जो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम है ना वो 2 लोग कर पाएंगे। एक कर पाएंगे मास्टर डिग्री वाले, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम कौन कर पाएगा, एक कर पाएंगे मास्टर डिग्री वाले जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है वो लोग कर पाएंगे 1 ईयर बीएड प्लस। इसके अलावा अगर आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन था, 4 ईयर का कौन सा, याद रखो यहाँ पर 4 ईयर का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री की बात कही जा रही है, याद रखना। इसी डिग्री को अगर आपने किया है तो ही अगर आप 1 ईयर बीएड कर पाओगे, अदरवाइज आप 1 ईयर बीएड नहीं कर पाओगे। तो गाइज आपको 4 ईयर की डिग्री करनी पड़ेगी। आई मीन जो स्टार्ट होने वाली 4 ईयर का जो अभी प्रोग्राम चलेगा ग्रेजुएशन का, उसके अगर आप उसको करोगे तो आप कर पाओगे 1 ईयर का बीएड। अब काफी सारे बच्चों का डाउट रहेगा कि सर हमने बीटेक कर रखा है, बीटेक जो है वो 4 साल का होता है तो क्या हम 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते भाई।
ये उस 4 ईयर डिग्री की बात नहीं करी जा रही है, ये बात की जा रही है 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री की बात की जा रही है। तो ये जो डिग्री है वो अब स्टार्ट करी गई है। अगर आपने अब उसमें एनरोलमेंट कर लिया है तो आप उसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप 1 ईयर बीएड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आई होप अब आपको आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस आप देखो यहाँ पर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये भी बात कही गई थी और आपको ये चीज समझना जरूरी है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द 4 ईयर इन क्लास इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम एंड हैविंग accreditation for ODL में also offer high quality BEd program in blended और ODL mode। मतलब आप ओपन से भी BEd कर पाओगे और उसके लिए आप 100% एलिजिबल होगे गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर ना सिर्फ रेगुलर डिग्री के लिए करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए, बल्कि ओपन से अगर आप बीएड करोगे तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। जैसे अभी इग्नू में जो है, इग्नू में ओपन से बीएड करवाया जाता है, तो अगर आप इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी से करते हो बीएड, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी ने अप्रूव किया हुआ है कि आप ओपन से भी करवा सकते हो बीएड, तो ऐसे में अगर आप वहां से बीएड करते हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट में टीचिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको इग्नू से रिलेटेड बीएड के बारे में बहुत डिटेल में जानना है कि इग्नू से कैसे बीएड कर सकते हैं, आप घर बैठे बीएड कर सकते हो, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लास्ट के कुछ सेमेस्टर में, आई मीन लास्ट के कुछ मंथ में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्कूल में जाकर के टीचिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं जाना होता। तो अगर आप चाहते हो कि इग्नू से रिलेटेड बीएड पे जो ओपन और डिस्टेंस मोड से करवाई जाती है बीएड, उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तो अगर आप जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे ज्यादा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इग्नू से रिलेटेड भी वीडियो लेकर के आऊंगी कि कब इग्नू के फॉर्म निकलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या कुछ पूछा जाता है, फीस कितनी रहती है इग्नू की, और इग्नू में किस तरीके से एडमिशन होता है, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बने तो कमेंट जरूर करें, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर कि अब जो एलिजिबिलिटी है मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप 1 ईयर बीएड करना चाहते हो तो या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर आपका अगर 50% है तो भी चलेगा। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 ईयर बीएड का। अब ये कहाँ पे लागू हो गया और कहाँ पे लागू होने वाला है, तो देखो गाइस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है इसमें काफी टाइम से चर्चा चल रहा है इसके ऊपर, और 2023-24 का जो सेशन है इसमें लागू होने के चांसेस हैं, और अगर जैसे ही लागू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा एक झारखंड यूनिवर्सिटी है, झारखंड में भी इसकी 1 ईयर बीएड की जो है लागू करने की बात चल रही है, बहुत जोरों शोरों चल रही है वहां पर भी बात। तो अगर इन दोनों में सबसे पहले लागू होने के चांसेस हैं, जैसे लागू होगा सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और इसके अलावा गाइस जो फीस रहती है वो आपकी फीस 50,000 के आसपास रहेगी, 40 से 50,000 के आसपास आपकी फीस रहेगी। ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये फीस ऊपर नीचे हो सकती है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से क्या पढ़ना है, जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको एंट्रेंस के लिए भी समझा दूंगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम एक ही बार में क्रैक हो जाए। आई होप आपके मैंने सारे के साइड आउट क्लियर कर दिए हैं। अच्छा, जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी इंडिया में अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 2030 तक की एक लास्ट लिमिट बनाई हुई है। इस लिमिट तक तो सबको ही लागू करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसके जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पहलू हैं, सबको ही लागू करना पड़ेगा 2030 तक। ये लास्ट डेट है, आई मीन लास्ट ईयर है इंप्लीमेंट करने का। तो इससे पहले हर जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 ईयर बीएड, लेकिन अभी इस साल से और अपकमिंग ईयर से लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई और आपकी झारखंड यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पर सबसे पहले लागू होने के चांसेस हैं। तो जैसे फॉर्म निकलेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले अपडेट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप जरूर टाइम निकालें 10 मिनट का, बिकॉज देखो इंग्लिश स्पीकिंग समझना और सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई सा भी कोर्स कर लो, कहीं भी पढ़ लो, कोई सा भी कोर्स कर लो, आपको एट द एंड जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। और जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे वहां पर फंस जाओगे, बिकॉज वहां पर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आंसर नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आप 10 मिनट डेली बेसिस पे निकालते हो, 7 मिनट 10 मिनट, आप देखो छोटी छोटी वीडियो है, 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोज हैं, तो अगर आप 10 मिनट भी डेली बेसिस पे निकालते हो तो भी आपकी जो इंग्लिश है थोड़ी बहुत इंप्रूव करेगी। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही एक दिन में आप बिल्कुल अंग्रेज बन जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव करेगी ही करेगी। इसलिए गाइस इस चैनल को फॉलो करें और यहाँ पर जो भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ली जाती है, जो कि कंप्लीटली फ्री में भी ली जा रही हैं, आप इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ना सिर्फ आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होगी, बल्कि जब आप कल को जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे भी आपको इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। और गाइस एक काम आपको जो करना है दैट इज कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो इस वीडियो को,
ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके से बीएड करना है और कहाँ पर फॉर्म निकलने वाले हैं और 1 ईयर बीएड कौन कौन कर सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दे दी है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी फ्रेंड्स आपके 1 ईयर बीएड का जो है वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, आपके जो व्यूज हैं आप जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश स्टेडियम। थैंक यू सो मच।